हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज भी मिक्स क्वेश्चंस की वीडियो है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट लॉस, तो उसमें सीक्वेंस एक सिर्फ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे। जब मैथ्स, क्योंकि पेपर में क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे कैसे अप्रोच, क्या अप्रोच होने के माइंड सेटअप होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम इन क्वेश्चन में सीखेंगे। आप भी पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन निकलता है वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता तो देखो, अगर निकल भी आता है तो अपना तरीका और मेरा तरीका देखना, मेरे तरीके में कितना टाइम लग रहा है, अपने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइम। ठीक है, क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे, ईजी होगा, VLW इतना कोई हाई फाई नहीं होगा, लेकिन मैटर इज़ टाइम। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो। टेलीग्राम ग्रुप का जो मैंने लिंक दिया वो दिया हुआ वीडियो में, कर सकते हो उसको, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस 44 km डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक, 18 4 22, स्पीड होगी 22, डिस्टेंस हो गया 44। फार्मूला क्या होता है, टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला होगा डिस्टेंस बॉन्ड स्पीड। डिस्टेंस कितना है 44, स्पीड कितनी है 18 4 22, तो 22 दूने टाइम आ गया 2 घंटे। ठीक, जिन क्वेश्चन को मैंने करा दिया और जिनके टॉपिक्स हो गए हैं वो आपको वीडियो में दिखते हैं कि मैंने ये स्पीड डिस्टेंस टाइमिंग करवा दिया, बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मैंने कराया 5 दूनी 10, 13/5। ठीक है, मल्टीप्लाई 26 26 26 और 20 45 अपॉन 26, 6 18 20/3। ठीक है, 3 से ये कट गया 15 बार, 5 से ये 3 बार, 13 दूनी 26, 2 से 10, 3 × 10 30। आंसर कैसे कन्वर्ट किया करवाया हुआ है, चेक कर लेना पीछे वीडियोस में। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस 40 एप्पल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 30। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो इसका फॉर्मूला होता है, ये मैंने अभी प्रॉफिट लॉस स्टार्ट किया लेकिन ये नहीं बताया। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला है। तो 40 एप्पल्स कॉस्ट प्राइस है, 40 माइनस 30 का सेलिंग प्राइस अपॉन 30 का सेलिंग प्राइस, मल्टी और 100, तो 40 माइनस 30, 10 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 100, ये 0 से कैंसिल, 100/3, तो कितना आ जाएगा 33.3। ठीक है, राधा बॉट एन आर्टिकल एट ₹100, इफ शी गिव 20% डिस्काउंट शी स्टिल मैनेज टू अर्न 12.5% ऑफ द प्रॉफिट, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो इसमें तरीके तो बड़े हैं, लेकिन मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। 100 रुपये चीज़ है, अगर 12.5% उस पर प्रॉफिट कमा रही है डिस्काउंट देने के बाद भी, इसका मतलब वो मुनाफे में चीज़ बेच रही है। तो मुनाफे में चीज़ बेच रही है, उसने बोला मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस कभी 100 से कम होगा नहीं होगा 100 से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर मुनाफे पे कोई चीज़ है, अगर मैं उसको मार्क्स प्राइस 80 रुपये लगा दूँ, ठीक है, तो मैंने पहले उसको मतलब 20 रुपये का नुकसान खा लिया। अब मार्केट प्राइस पे मैंने 25% और डिस्काउंट दे दिया, तो वो और 25% इससे कम हो जाएगा, तो 20 रुपये और कम होगा, तो 60 रुपये चीज़, तो वो ऑटोमेटिकली माइनस लॉस में चला गया, -60 मतलब 40 रुपये का लॉस हो गया उसमें। ठीक है, तो कभी भी अगर प्रॉफिट की बात की है तो जो मार्केट प्राइस होगा वो उस कॉस्ट प्राइस से कम नहीं होगा। ऐसे भी अगर 100 रुपये की चीज़ है, अगर यार 75 रुपये उसका मार्केट प्राइस ही है, तो मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देके और कम हो जाएगी, तो इसका मतलब 75 तो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, तो ये तो पहले ही का कट आउट। 100 रुपये की चीज़ 12.5%, अगर 100 रुपये की चीज़ है उसमें 12 पॉइंट, अगर मैं बोलूँ 20% का प्रॉफिट कमाया 100 रुपये की चीज़ पे, इसका मतलब वो चीज़ कितनी बेची 120 पे, क्योंकि 20% किससे नहीं है, 100 का 20% 120। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि 100 की चीज़ 12.5%, इसका मतलब 100 पे 12.5 रुपये कमा रहा है, तो 112.5 की चीज़ बेच रहा होगा लास्ट में, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। अब उसने कुछ मार्केट प्राइस सेट किया होगा, उस पर डिस्काउंट देके ये आ रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो सेलिंग मार्केट प्राइस है वो 112.5 से बड़ा ही होगा, क्योंकि फिर डिस्काउंट भी तो देना है 25% का, तो इसका मतलब 112.5 भी नहीं होगा। समझ लगा नहीं लगा, अगर 112.5% ही मेरा मार्केट प्राइस लगा लिया मैंने, मान लिया, तो उस पर 25% डिस्काउंट दूंगा, तो इसका 1/4 तो वो कहीं 90 कुछ लाइन 90 की लाइन में आएगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो 112.5 नहीं है। ठीक है, तो अब मार्केट प्राइस क्या है, अब ये दोनों चीज़ें बच गई। अब मैं इसमें क्या होगा, अगर मैं देखूँ तो मैं देखूँगा 175 का 25% निकालना 1/4, तो वो 0.75 में आएगा। तो जब उसको 175 को 0.7 में माइनस करूँगा तो 0.25 आएगा, लेकिन मेरे पास लास्ट में क्या है 0.5 है, तो मैं 150 को चेक कर लेता हूँ। अच्छा, मैं अगर 150 को MP मान लूँ, मार्केट प्राइस मान लूँ, उस पर 25% डिस्काउंट दे दिया, तो 150 का 25% कितना होता है, 150 का 25% होता है 37.5। ठीक है, 25% मतलब 1/4, तो 150 का 1/4 हो गया 75/2, 75/2 मतलब 37.5। ठीक है, तो अच्छा 150 में से 37.5 मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो उसको माइनस कर दिया, माइनस 37.5 किया, तो कितना आ गया 112.5, इसका मतलब 150 ही आंसर है। समझ लगा कि नहीं लगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बिना पेन और कॉपी करने पड़ते हैं, बिना मतलब दिमाग वो क्या बोलते हैं, बिना तरीक़ों से करने पड़ते हैं, ऑप्शन को देख के। ठीक है,
सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% फॉर 8 ईयर्स इज़ ₹840। देखो इस ये मैं टॉपिक भी कराया नहीं, तो मैं आपको पहले फार्मूला तरीके से, क्योंकि ये बच्चों को नहीं पता लगेगा, जब मैं डायरेक्ट कराऊंगा P/R/T/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट है कितना, 840 रुपये। पी कितना नहीं पता, आर कितना 5%, टी कितना 8/100। तो 5 से ये कट जाएगा 5, हाँ 5 से ये कट, 5 से क्यों काटना, हाँ 5 से काट लेते हैं। 5 एकम 5 और 34, 5 का 30 और 40, 5 8 40। अच्छा 8 से 8 2 16 21, तो ये 21 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो पी कितना आ गया 2100। पी हमारा 2100 आ गया, समझ लगा कि नहीं लगा। पी जब 2100 आ गया तो हमें पता है कि अब उसने बोला एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फाइंड करना है। सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, सेम अमाउंट मतलब ऐसा ही सेम रहना चाहिए 840। कैन बी रिसीव ऑन द सेम सम, सेम सम भी सेम, मतलब पी कितना होगा 2100, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स, और टाइम कितना है 5 ईयर्स। तो अभी हमें आर निकालना है, तो फॉर्मूला वही होगा SI = P/R/T/100। ठीक, SI कितना है, SI है तुम्हारा 840 सेम, पी कितना है 2100, आर कितना है नहीं पता, टी कितना है 5 साल अपॉन 100, 2 0 1 उड़ गया, ठीक है। 5 से उसको डालो, 5 एकम 6 का 8, ठीक है। 21 से उठा लो, 21 × 8 दूने 16 8, ठीक है। तो आर कितना आ गया 8% आ गया, आर 8%, समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। बस तो आर कितना आ गया 8%, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूले तरीके से, SI = P/R/T। तो ये 2 बार निकाला, पहले में P निकाल दिया, उसमें उसने बोला सेम सम चाहिए, सेम सम होना चाहिए, ये देखो सेम सम है, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम 5 साल है, तो आर निकालना है। तो वही फॉर्मूला हमने पुट किया, तो हमारा आर निकल गया 8, बाकी सब कट गया, ठीक है। अब दूसरा तरीका, ठीक है, अगर इसको समझना है तो एक बार फिर से वीडियो रिवर्ट बैक करके देख सकते हो। अब मैंने देखा कि 5% है, 8 साल के ब्याज 840 है। 8 सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम रहता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा सेम रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगेगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ठीक। अब 8 साल में 840, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा 105 रुपये। तो 5% पे अगर 5% की वैल्यू 105 है तो 100% कितनी होगी, तो क्या करना पड़ेगा, 5 × 20 करना पड़ेगा। तो 5 × 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो इधर भी × 20 करना पड़ेगा। तो 20 करेंगे जब, तो 20 × 105 2100, मतलब 2100 उसका टोटल जो सम था, पी जो 2100 निकल गया डायरेक्ट, देखा कैसे निकला। अच्छा, उसके बाद मतलब सेम हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ जिसमें सेम इंटरेस्ट मिले और 5 साल के मिले। अच्छा, अब सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 840, अब कितने साल के लिए मिलना चाहिए, 5 साल के लिए। तो 1 साल में कितना मिलेगा 168। अगर 1 साल में 168 मिल रहा है, ठीक है, और 2100 टोटल हमने लिया हुआ, तो 168/2100, क्योंकि 2100 ब्याज है, तो 2100 मतलब लिया था हमने, 2100 ब्याज नहीं है, 2100 हमने लिया हुआ था, जो टोटल हम क्या कर्ज लिया था, सम जो था 2100 था। तो 1 साल का ब्याज उसका 168 आ रहा है, तो ये 2 से 2 कट गया, 21 × 8 168। तो यहाँ पे भी ब्याज निकला 8%, ऐसे निकाल सकते हैं, जो आपको तरीका सही लगे। देखो इसमें कितनी कम कैलकुलेशन है। अभी ये तो कुछ कैलकुलेशन 1-2 लाइन मैंने समझाने के लिए की है, लेकिन नहीं तो मैं तो सीधा निकाल दूँ। मैं ऐसे निकाल लूँ कि मेरे को पता 8 साल का ब्याज है, तो 1 साल का 105, अगर 1 साल का 105 है तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। 105 को 20 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 105 को अगर 20 से मल्टीप्लाई किया तो बजाय 2100 पे हमें 5 साल का सेम इंटरेस्ट 840, तो 5 साल 840, तो 1 साल का 168। अगर 168 1 साल का है और 168 को 2100 का बनाना है, कितने % है, तो 2 से 2 कट के 21 × 8, तो आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी कैलकुलेशन होगी मेरी, ठीक। अच्छा, एन आर्टिकल सोल्ड एट 1190 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 15%। 15% डिस्काउंट मतलब 15/100, 5 ये 15 5 मतलब 20 की चीज़ 17 बेच दी, ठीक है। लेकिन बेची कितनी की, 17 की वैल्यू दी है 1190, 1 की वैल्यू 70, अगर 1 की वैल्यू 70 है तो 20 की वैल्यू 17 दूने 1 की वैल्यू 70 है ना, तो 17 दूने 1 की वैल्यू 70 है, 70 दूने 1400, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट डिस्काउंट दिया ना, तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस 1400 था। अगर 12.5% का डिस्काउंट देता
देन हाउ मच इट शुड इट विल सोल्ड। ठीक है, 12/5 मतलब 1/8, मतलब 8 की चीज़ 7 में बेच देता हूँ। ठीक, 8 की 7 में, तो 8 की वैल्यू अगर 1400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 8 की वैल्यू 1400 है, तो 8 एकम 8 और 60, तो 8 8 जा 50, 8 64, सॉरी 8 7 जा 56, 40, 75, 175। ए की वैल्यू 175 है, 7 की इंटू 175, तो ऐसे कर लो तो आएगा 700, 490, 35, 5 2 1 7 4 11 12, 1225 ये आंसर है। नहीं समझ लगा फिर से बताता हूँ। देखो भाई, एक आर्टिकल था 1190 का, बेच दिया, डिस्काउंट दिया 15% का। 15% का मतलब 15/100, 5 या 15, 5 20 है, तो 20 की चीज़ 13 में बेच दी। ठीक है, 20 की जब 13 में बेची तो उसने बोला 13 में नहीं बेची, बेची वो 1190 में। तो 13 की वैल्यू 1190, ए की वैल्यू 70, ए की वैल्यू 70 है, तो 20 की वैल्यू 1400, मतलब 1400 का एमपी था। उसके बाद डिस्काउंट दिया उसने 15% का और वो चीज़ बेच दी 1190 में। करके देख लो नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ से हमें मार्केट प्राइस निकल गया। अब उसने बोला कि अगर 12.5% का डिस्काउंट देता तो 1400 पे 12.5% का मतलब डिस्काउंट देता, तो 12.5% मतलब 1/8 का डिस्काउंट देता, तो 1/8 1400 निकाल लो। ठीक है, अगर 1/8 1400 निकालना है, जो पहले तो मेरा तरीका बता देता हूँ मैं। 1/8 होता है 12.5%, होता है 1/8, मतलब 8 की चीज़ हमने 9 एक डिस्काउंट दे दिया ना, तो 8 की चीज़ हमने 7 बेच दी। ठीक, 8 की चीज़ हमने 7 बेच दी, तो अगर 8 की 7 बेची तो 8 की वैल्यू कितनी है 1400, ए की वैल्यू 175, तो 7 की वैल्यू कितनी हुई 175 इंटू 7 हो जाएगा 1225। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक है, ये मैंने ये चैप्टर हो गया शायद, नहीं जिसका प्रॉफिट लॉस ये अभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तरीका है। मेरे को पता है काफ़ी बच्चों को समझ लगा, काफ़ी बच्चों को नहीं समझ लगा। नहीं समझ लगा कमेंट में बताओ, दूसरा तरीका बता दें। ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम पास करना मेरे भाई तो करना ही पड़ेगा। The profit earned after selling an article for rupees 1754 is same as the loss incurred after selling the article for rupees 1492. What is the cost price of the article? तो मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, उसने बोला अगर उस चीज़ को 1754 में मतलब बेचते हैं तो उसमें जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो सेम होगा जब उस चीज़ को हम 1492 में बेचते हैं। ठीक, अगर सी पी यहाँ पे माइनस सी पी में एक्स माइनस करते हैं और यहाँ पे एक्स प्लस करते हैं, तो ये बताया उसने कि जो ये एक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है और ये जहाँ ये माइनस हो रहा है वो बराबर है। ठीक है, तो यहीं से हम इक्वेशन बना लेंगे, सी पी माइनस सी पी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1492। ठीक है, और ये सी पी इज इक्वल टू, नहीं सी पी इज एक्स माइनस होगा, सी पी इज एक्स प्लस होगा, एक्स प्लस 1492, क्योंकि ये इसमें एक्स कम हो रहा है, सी पी में से एक्स कम हो रहा है। ठीक, उसके बाद सी पी इज इक्वल टू एक्स माइनस, नहीं एक्स माइनस में होगा, सी पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1492, सी पी इज इक्वल टू यहाँ सेकेंड केस में 1754 माइनस एक्स। ठीक, समझ लगा? अच्छा, अब दोनों सी पी हैं तो इनको इक्वेट कर लेते हैं, तो एक्स प्लस 1492 इज इक्वल टू 754 माइनस एक्स। एक्स को एक साइड ले लो तो एक्स यहाँ लगेगा तो प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1754 में 1492 को माइनस करना है, तो 1754 में इसको माइनस करना है, तो 8 1500 200 254 और 8 262, तो एक्स कितना आ गया 131। ठीक, एक्स आ गया 131। अच्छा, अब इसमें एक्स माइनस कर लो, इसमें एक्स प्लस कर लो, एक में डाल दो। हम पहले वाले को ले लेते हैं, तो सी पी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल एक्स 131 प्लस 1492, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 4 5 6 1623। आंसर आ गया 99। ठीक, तो सी पी ना 1623। समझ लगा कि नहीं लगा? देखो उसमें क्या था, मेन लॉजिक ये था, मैं बताता हूँ, मेन बता देता हूँ कि एक है कॉस्ट प्राइस। अब मैंने बोला उस चीज़ को 200 रुपये में बेचो या उस चीज़ को 100 रुपये में बेचो। ठीक है, तो
अगर 100 में बेच रहे हो तो जितना लॉस हो रहा है वो इक्वल है 200 बेचने प्रॉफिट में, ठीक है, समझ लगा। तो अभी हमें पता लग गया है कि अगर CP को लॉस भी उतना हो रहा है प्रॉफिट भी उतना हो रहा है तो हम X ले लेते हैं। तो अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब CP प्लस CP में जो प्रॉफिट है प्लस हो रहा है, ठीक है। लॉस है तो CP में माइनस करके 100 आ रहा है, ठीक, समझ लगा नहीं लगा, बस वही हमने किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था कि एक जो चीज़ है उस पर CP है, उसका जो प्रॉफिट है प्लस X वो कितना है 1753, ठीक है। और उसमें अगर CP में अगर -X कर दें तो आ रहा था 1492, ठीक। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि हमने यहाँ तो माइनस किया है तो यहाँ प्लस, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट ये चीज़ है, जैसे मैं इसका बताऊँ तो CP में अगर -X कर दें तो कितना आता है 1492, ठीक है। तो CP इज इक्वल टू X इधर जाकर प्लस हो जाता है X प्लस 1492, ठीक है। वही मैंने यहाँ लिखा, कंफ्यूज मत होना कि ऊपर माइनस लिखा होता तो यहाँ प्लस कैसे आया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, रवि कैन कंप्लीट अ टास्क इन 15 days बाय वर्किंग 6 hours, तो 15 × 6 इज इक्वल टू X × 10, तो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, तो 2 से कटेगा 3, 3 × 3 9 आंसर, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, क्या फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है D1 और R से तो H1 इज इक्वल टू D2 R से तो H2, ये फॉर्मूला, ठीक। 16404 इज डिवाइडेड इन द रेशियो A/B 407, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन 5 टाइम्स ऑफ A एंड 2 टाइम्स ऑफ B, तो 5 टाइम्स A 5 का 20, ठीक है, और 2 टाइम्स B 7 दूनी 14, तो इसको ये A है, देखो ये है A ये है B, ठीक है। उसमें मतलब 5 टाइम्स A, तो 5 टाइम्स A मतलब A की वैल्यू 4 है तो 5 का 20 माइनस डिफरेंस निकालना ना, माइनस 7 2 टाइम्स ऑफ B, तो 2 टाइम्स ऑफ 7 मतलब 7 दूनी 14, तो किसकी वैल्यू 6 की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, 6 की वैल्यू चाहिए। अब हम पहले 1 की निकालें तो हमें 6 की मिले यार, अगर हमें 1 की निकाल लें तो हमें 6 की मिल जाए। अच्छा 1 की कैसे निकली, इसमें उसने बोला कि इन दोनों का सम कितना है 11, और इसी 11 की वैल्यू दी है 63404, क्योंकि A और B में ये 11 डिवाइड हो रहे हैं ना, तो अगर 11 की वैल्यू 63505 है तो A की वैल्यू कितनी हुई, तो A की वैल्यू होगी 11 5 55, तो जा जाएगा 5 3 8 84 70 और 84 3 70 70 में से 66 और 44, एक की वैल्यू आ गई 5764। अब इसको 6 से करना है मल्टीप्लाई, तो 24 36 38 3 42 और 3 45 6 35 34 584, 34 584 आंसर आ गया। क्या किया, पहले 11 की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। 11 की वैल्यू उसको हमें पता है कि इन दोनों में रेशियो में डिवाइड हुआ है, ये मैंने रेशियो में प्रोपोर्शन में कराया हुआ है 7 4 11, तो 11 की वैल्यू अगर ये है तो एक की वैल्यू मैंने निकाल दी 5764। अगर एक की वैल्यू 5764 मिला 5 टाइम्स द शेयर ऑफ A और 2 टाइम्स द शेयर ऑफ B में डिफरेंस कितना है, तो 5 टाइम्स शेयर ऑफ A 5 का 20 और 2 टाइम्स 7, तो 20 - 7 16, 6 की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, B स्क्वायर अपॉन A इज इक्वल टू C, B स्क्वायर ये होता है B होता है, तो B स्क्वायर कितना 0.8 इंटू 0.8 अपॉन A 0.32, ठीक। तो पॉइंट से ये पॉइंट कट हो गया, नीचे 2 पॉइंट कट, 8 का 32 4 दूनी 8, तो 2 आंसर है, ठीक। तो चलो अब इस वीडियो में इतना रखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, अब मैं होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आप करके आएँ, और मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। पहली बार बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो ये नहीं होना कि हाँ मैं छोड़ो वगैरह, इसका समझ नहीं लगा, ट्राई करो, ग्रास्प करें, क्योंकि जितनी तेज़ आंसर निकालोगे उतने बेटर आपके लिए, ठीक है। चलो।